हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चाईबासा में फिर आईडी धमाका, एक जवान सहित 2 घायल, थम नहीं रहा है हादसा, अब भी जंगल में बिछे हैं बम। झारखंड के चाईबासा इलाके में एक बार फिर नक्सली धमाका हुआ है। नक्सल विरोधी अभियान में जंगली इलाकों में निकले जवान धमाके का शिकार हुए हैं। बम निरोधक दस्ता के कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। इस हादसे में 2 अन्य जवान जख्मी हैं। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबेड़ा में यह हादसा हुआ है। सीआरपीएफ 60 बटालियन के बम निरोधक दस्ता के कांस्टेबल संतोष उरांव इस हादसे में शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले संतोष उरांव झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। वो सीआरपीएफ 60 बटालियन में बम निरोधक दस्ता में कार्यरत थे। धमाके में सीआरपीएफ 60 बटालियन के ही सेकेंड इन कमान एजेतो तीने और कांस्टेबल जयंत नाथ घायल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। रांची के मेडिका अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। सीआरपीएफ 60 बटालियन के सेकेंड इन कमान एजेतो तीने बम निरोधक दस्ते के साथ चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबेड़ा इलाके में अभियान चला रहे थे। जंगल से आईडी हटाने और रास्ते को सुरक्षित करने निकले थे। इनके पास पहले से सूचना थी कि इन जगहों पर नक्सलियों ने भारी संख्या में आईडी लगाए हैं। अचानक यहां ब्लास्ट हो गया और यह घटना घटी है, जिसमें एक जवान शहीद और 2 घायल हो गए हैं। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे छठ घाट, दिए ये निर्देश। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो गया है। नहाय खाए से इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो गई है। इस क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर रांची के कांके डैम और हटनिया तालाब छठ घाट पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी नदी, तालाब, डैम और अन्य जलाशयों के छठ घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि छठ घाट पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करें। किसी तरह की परेशानी छठ घाट पर नहीं हो। सुरक्षा के साथ साथ बिजली की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नदी, तालाबों, डेमों और अन्य जलाशयों में जलस्तर और गहराई वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा की विशेष व्यवस्था और सभी घाटों पर विद्युत की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर पूरी सहूलियत और सुविधा मिले, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर करोड़पति बन गया गिरिडीह के गांवा का कुंदन। गिरिडीह के गांवा में ड्रीम 11 ऐप से एक युवक ने 1 करोड़ रुपए जीते। युवा गांवा के कुंदन कुमार मोदी ने यह जीत हासिल की है। ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले कुंदन ने ड्रीम 11 ऐप में महज 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीता है। गुरुवार की देर रात को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में दूसरा नाम 1 करोड़ रुपए का था, जिससे कुंदन ने जीता। कुंदन कुमार मोदी ने बताया कि टैक्स काटकर खाते में 70 लाख रुपए मिले हैं। अपनी जीत से खुश कुंदन ने बताया कि करीब 5 साल से ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं। अब तक करीब 3000 टीम लगा चुके हैं। गुरुवार को भी 5 टीम लगाए थे, जिसमें 1 नंबर की टीम से 1 करोड़ रुपए जीते। उन्होंने बताया कि यह एक जोखिम भरा खेल है। इसमें ज़्यादातर मध्यम वर्गीय व गरीब परिवार के लोग ही पैसे लगाते हैं। लोगों को ऐसे जोखिम भरे खेल खेलने से बचना चाहिए। अपनी समझदारी से नहीं खेलने पर भारी आर्थिक नुकसान व जमा पूंजी बर्बाद होने की संभावना भी रहती है। बोर्ड ने किया तारीखों का ऐलान। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 6 फरवरी से 26 फरवरी तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। झारखंड अधिविद्या परिषद ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जैक बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 6 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू होगी। 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक और इंटर के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जैक बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक परीक्षा होगी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 5:20 तक आयोजित की जाएगी। 26 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। झारखंड अधिविद्या परिषद ने इसकी डेट शीट जारी कर दी है।
एक साथ 4 मंदिरों में तोड़ी मूर्तियां, 9 घंटे की जाम के बाद विरोध करने वालों ने खोला रास्ता, प्रशासन ने दिया आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। राजधानी रांची से महज 30 किलोमीटर दूर मांडर में एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह 5 बजे से आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर रखा था। मांडर में लगभग 9 घंटे तक जाम रहने के बाद मुड़मा चौक में जाम हटा लिया गया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों की तरफ से भैरव सिंह ने एसडीओ और ग्रामीण एसपी से बात की। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया है। गुरुवार रात मुड़मा के हिंदू मंदिरों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की है। इनमें महावीर मंदिर, छोटा बजरंगबली मंदिर, बूढ़ा महादेव और मंडई देवी मंडप शामिल हैं। मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और धार्मिक झंडा भी उखाड़ फेंक दिया गया है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को शुक्रवार सुबह मिली तो ग्रामीण उग्र हो गए और सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीण सीनियर एसपी और डीसी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े थे। हालांकि ग्रामीण एसपी, सदर एसडीओ सहित कई थानों की पुलिस और डीएसपी सुबह से घटनास्थल पर मौजूद थे। 2 बांस को जोड़कर एनएच पर लगाया गया और आवाजाही पूरी तरह से रोक दिया गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मांडर के सर्किल इंस्पेक्टर अवधेश ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखे। सर्किल इंस्पेक्टर ने सड़क जाम कर रहे लोगों से कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तमाम प्रयास के बाद भी लोग सड़क पर बैठे थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद प्रशासन के आश्वासन पर भरोसा करके ग्रामीणों ने सड़क खोल दिया। अचानक ही होटवार जेल पहुंचे मुख्य न्यायाधीश, कहा जो कमियां हैं उसके लिए जेल प्रशासन को भेजेंगे गाइडलाइन। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा ने शुक्रवार को रांची के होटवार जेल का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि डालसा के अधिकारी के साथ चीफ जस्टिस अचानक ही रांची जेल पहुंचे थे। मुख्य न्यायाधीश ने लगभग 1 घंटे तक रांची जेल का निरीक्षण किया। मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा ने जेल के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जेल अस्पताल का निरीक्षण किया। जेल अस्पताल में कैदियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सब है या नहीं, कैदियों के इलाज को लेकर कई निर्देश मुख्य न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को दिए। न्यायाधीश ने जेल रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि कैदियों को मिलने वाला खाना साफ सुथरा है या नहीं। निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर बने महिला और पुरुष वार्ड को भी खंगाला, खासकर महिला वार्ड को लेकर कई निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया। शर्मनाक, प्रेमी के सामने लड़की से गैंगरेप, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जमशेदपुर के किताड़ी से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लड़की अपने प्रेमी के साथ कहीं जा रही थी। इसी दौरान फिरोज और अली नामक 2 युवक उसे जबरदस्ती आलू गोदाम ले गए और उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद परिजनों ने एसएसपी से इसकी शिकायत की है। परिजनों का कहना है कि बुधवार शाम बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से निकली थी। इसी बीच फिरोज और अली ने प्रेमी के साथ मारपीट की। इसके बाद जबरदस्ती बेटी को आलू गोदाम में ले गए, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अब पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने मामले पर उचित कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने अपराधियों को थाने में बुलाया और फिर छोड़ दिया। अब मामला एसपी तक पहुंच गया है। एसपी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस दिन तक छाए रहेंगे बादल, जाने छठ महापर्व में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। छठ महापर्व शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इसके साथ ही 4 दिवसीय इस पावन पर्व के दौरान ठंड बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लोगों को सुबह और शाम के वक्त अधिक ठंड का एहसास होगा। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं शुक्रवार सुबह से ही राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। इस कारण शुक्रवार को सुबह से बादल छाए रहे। हालांकि दिन के 12 बजे के बाद से धूप भी निकली। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 18 से 20 नवंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी रांची की बात करें तो 21 नवंबर तक राजधानी के तापमान में कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। इस दौरान कोहरा के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे बिरनी के मजदूरों के घर पहुंचे कांग्रेस नेता, बंधाया ढाढ़स। करीब 9 दिन से उत्तराखंड के उत्तरकाशी के निर्माणाधीन टनल में फंसे बिरनी प्रखंड के 2 गांव के मजदूरों के घर शुक्रवार को गिरिडीह कांग्रेस के नेता पहुंचे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया के साथ प्रदेश कांग्रेस के सचिव नरेश वर्मा, प्रखंड विश्व सूत्री अध्यक्ष निरंजन राय, राजकिशोर सिंह,
असलम समेत अन्य नेताओं ने दोनों मजदूरों के परिजनों से मुलाकात किया और हिम्मत बंधाते हुए कहा है कि हर रोज जानकारी मिल रही है कि दोनों मजदूर समेत राज्य के 15 मजदूर सुरक्षित हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। कांग्रेस नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि जिस हालत से मजदूर के परिजन गुजर रहे हैं उसे गिरिडीह कांग्रेस को भी चिंता है और इसलिए कांग्रेस नेताओं की टीम उनके घर पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दोनों मजदूरों के परिजनों को मौके पर आर्थिक सहयोग देते हुए बिरनी वीडियो से वार्ता कर दोनों के परिजनों को अनाज उपलब्ध कराने की अपील की। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए रामचंद्र सिंह विधानसभा स्थापना दिवस पर होंगे सम्मानित। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। इन्हें 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। रामचंद्र सिंह कांग्रेस विधायक हैं जो 2019 में जनता के द्वारा मनिका विधानसभा के लिए चुने गए थे। इससे पहले 2022 में माले विधायक विनोद सिंह और उससे पहले साल 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। झारखंड गठन के बाद से ही ये सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले वर्ष 2001 में विश्वेश्वर का को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था। राज्यपाल ने किया खेल कूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन। सीपी राधाकृष्णन बोले, झारखंड की पावन भूमि पर कार्तिक उरांव का जन्म गर्व करने वाला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय परिसर बदरी घाघरा गुमला में आयोजित स्वर्गीय कार्तिक उरांव स्मृति जतरा सह खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। उन्होंने पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका समाज के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है वे सदैव याद किए जाते हैं। पंखराज सदैव कार्तिक उरांव जी एक जो है असाधारण व्यक्ति व कर्मयोगी थे, जिन्होंने समाज के विकास और लोगों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। झारखंड में एक और नक्सली ने किया सरेंडर। लातेहार पुलिस के सामने जितेंद्र नगेसिया ने डाले हथियार। झारखंड में पिछले कई सालों से नक्सलवाद के सफाई का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत नक्सल प्रभावित सभी जिलों में लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी से जुड़े एक नक्सली ने शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। नक्सली का नाम जितेंद्र नगेसिया उर्फ जितेंद्र किसान है। वह भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। जितेंद्र नगेसिया ने लातेहार डीसी हिमांशु मोहन और एसपी अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि जितेंद्र नगेसिया वर्ष 2018 के दिसंबर में माओवादी संगठन से जुड़ा था। करीब 5 साल तक माओवादी संगठन में सक्रिय रहा। छिपादोहर थाना, बारेसाड़ थाना एवं महुआ डांड थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटनाओं में वह अपने संगठन के सदस्यों के साथ शामिल था। जितेंद्र नगेसिया के सरेंडर करने के बाद लातेहार डीसी हिमांशु मोहन और एसपी अंजनी अंजन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने सोल उड़ाकर उसका स्वागत किया। नगेसिया ने कहा है कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर उसने माओवादी संगठन को छोड़ दिया है। रांची में आज से शुरू होगा लीजेंड्स लीग। रैना गेल समेत कई दिग्गज खिलाड़ी खेलते आएंगे नजर। राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम JSCA में 18 नवंबर यानी आज से लीजेंड्स लीग की शुरुआत होने जा रही है। रांची को 5 मैचों की मेजबानी का मौका मिला है, जहां पहली बार क्रिस गेल, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी धुआंधार बल्लेबाजी करते दिखेंगे। वहीं सदी के तेज गेंदबाज इरफान पठान सहित सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। पहला मुकाबला भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। बता दें कि लीजेंड्स लीग देश के 5 शहरों में आयोजित होंगे, जिसकी शुरुआत रांची से होगी। अन्य मुकाबले 4 शहर जम्मू, विशाखापत्तनम, देहरादून और सूरत में खेले जाएंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 24 नवंबर से राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 24 नवंबर से 26 दिसंबर 2023 तक धनबाद जिले की सभी 256 पंचायत नगर निगम के 55 वार्ड एवं चिरकुंडा नगर परिषद के सभी वार्ड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश झा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि आवास विहीन लोगों के लिए अबुआ आवास योजना एवं आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा अधिकारी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ प्रदान करेंगे।
पूर्व मंत्री गोवर्धन नायक को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। धोती कुर्ता से बनी थी अलग पहचान। बिहार सरकार में मंत्री रहे पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक का निधन गुरुवार की शाम उनके निवास स्थल कुमारडुंगी प्रखंड के छोटा राय कमन गांव में हो गया। वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक का माहौल है। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनका जाना संपूर्ण कोल्हान में बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी यह एक अपूरणीय क्षति है। गोवर्धन नायक की पहचान उनके धोती कुर्ता से ही थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ धोती कुर्ता पहनकर की थी। अंतिम सांस तक वे धोती कुर्ता में ही रहे। चाहे कोई बड़ा कार्यक्रम हो या छोटा कार्यक्रम, वे धोती कुर्ता में ही हर कार्यक्रम में शामिल होते थे। मंत्री गोवर्धन नायक अपने कार्यकाल में 2 बार मंत्री पद में रहे। मांडर में मूर्ति क्षतिग्रस्त मामले को शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया गहरी साजिश। कहा बक्से नहीं जाएंगे दोषी। रांची से सटे मांडर विधानसभा क्षेत्र के मोड़मा में शुक्रवार की अहल सुबह कुछ मंदिरों में रखे मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस मामले पर स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मांडर के मोड़मा में अपराधियों द्वारा मंदिरों को नुकसान पहुंचाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और घृणित कार्रवाई है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों में प्रतिमा को खंडित करने के अफसोसजनक कृत्य को वैसे अपराधियों ने अंजाम दिया है जिनसे समाज की सुख शांति और लोगों का आपसी सौहार्द देखा नहीं जाता। इस मामले को लेकर उन्होंने रांची के एसएसपी और ग्रामीण एसपी से बात की है और उन्होंने दोषी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात कही है। कहा है कि लोग आपसी सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाले वैसे अपराधी तत्वों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आशंका जताई है कि इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी सामुदायिक लोगों से अपील की है कि वे ऐसी घटनाओं के विरुद्ध एकजुटता के साथ खड़े रहें जिससे अपराधियों के मंसूबे कभी सफल नहीं हो। जेल में छठ पूजा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में 6 कैदी कर रहे हैं छठ। जेल प्रशासन कर रहा पूरी मदद। आस्था हमेशा परिस्थितियों पर भारी रही है। अगर मन में इच्छा हो, आस्था हो तो कहीं भी त्यौहार मनाया जा सकता है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भी कैदी छठ कर रहे हैं। महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए के साथ हो गई है। रांची जेल का माहौल भी इस त्यौहार में बदल गया है। हर साल की तरह इस साल भी जेल में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। जेल में जिन 6 कैदियों ने छठ करने का फैसला लिया है उनमें सितारा देवी, संतोषी देवी, ललिता देवी, सरिता देवी के अलावा कृष्णदेव महतो शामिल हैं। छठ व्रतियों को नहाय खाए के लिए लौकी, कपड़ा, दूध, नारियल, सूप, फल आदि पूजन सामग्री जेल प्रशासन की ओर से दिया गया है। जेल प्रशासन इस त्यौहार में छठ व्रतियों की मदद के लिए तैयार रहता है। भाभी जी घर पर हैं। धारावाहिक के संस्कारी मास्टर जी झारखंड में मतदाताओं को करेंगे प्रेरित। रांची के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से शुक्रवार को चर्चित टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार विजय सिंह ने मुलाकात की। जानकारी के अनुसार विजय को जल्द ही झारखंड राज्य में निर्वाचन संबंधित जागरूकता के कार्यों के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया जाएगा। जल्द ही वह झारखंड में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में सहयोग करेंगे। जानकारी के अनुसार आने वाले लोकसभा चुनाव तक वे अपने ऑडियो वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को मतदाता पंजीकरण व मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। बता दें कि झारखंड के ही रहने वाले विजय सिंह भाभी जी घर पर हैं धारावाहिक में संस्कारी मास्टर जी की भूमिका में लोगों को संस्कार सिखाते नजर आते हैं। अब जल्द ही वे झारखंड में मतदाता जागरूकता के लिए स्टेट आइकॉन के रूप में सहयोग करेंगे। लूटपाट के इरादे से पिस्तौल व गोली लेकर घूम रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। छठ महापर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रियता दिखा रही है। पुलिस की कोशिश है कि कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे, साथ ही पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा सके। इसी के मद्देनजर पलामू जिले की तरहसी पुलिस द्वारा संध्या गश्ती के दौरान चलाए गए चेकिंग अभियान में सेलारी पंचायत भवन के समीप शिव मंदिर के सामने से 2 अपराधियों को पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अप्रिय घटना लूटपाट करने के इरादे से अवैध पिस्तौल के साथ घूम रहे थे। इनकी पहचान तरहसी के छकनाडी गांव निवासी करण सिंह उर्फ सूरज सिंह पिता स्वर्गीय लखराज सिंह एवं सौरव कुमार पासवान पिता संजय पासवान के रूप में हुई है। राज्य मंत्री परिषद के फैसले के बाद 13 जिला न्यायाधीशों की हुई सीधी नियुक्ति। अधिसूचना जारी। राज्य मंत्री परिषद के फैसले के बाद राज्य के 13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्त के तहत इन न्यायाधीशों की योगदान की तिथि से सीधी भर्ती की गई है। इनकी हुई है नियुक्ति नमिता चंद्रा, पवन कुमार, श्वेता ढिंगरा, पारस कुमार सिन्हा, कुमार साकेत, शिवनाथ त्रिपाठी, भूपेश कुमार, आयशा खान, भानु प्रताप सिंह, नीति कुमार, प्राची मिश्रा, पवन कुमार, निरंजन सिंह।
8 विश्वविद्यालयों में जनजातीय भाषाओं के 101 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना। राज्य के 8 राजकीय विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 101 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। इन पदों के आरक्षण रोस्टर पर कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस वर्ष के दिसंबर या अगले वर्ष के जनवरी माह में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। विधायक सीपी सिंह ने छठ व्रतियों के बीच सूप दौरा का किया वितरण। छठ पूजा महोत्सव के अवसर पर नहाय खाए के दिन रांची के पिस्का मोड़ हेसल में छठ व्रतियों के बीच सूप दौरा व प्रसाद के लिए चावल फल का वितरण किया गया। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह भी वहां पहुंचे और छठ व्रतियों को सूप दौरा व प्रसाद अपने हाथों से दिया। सैकड़ों महिलाओं व व्रतियों को प्रसाद दिया गया। दूध का भी वितरण समाज सेवियों के द्वारा किया गया। छठ पर्व को लेकर रामगढ़ उपायुक्त ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण। छठ पर्व के शांतिपूर्ण व सफल आयोजन के मद्देनजर शुक्रवार को रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने छठ घाटों में साफ सफाई का जायजा लेते हुए श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग घाट पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने संबंधित घाटों के छठ पूजा समितियों के सदस्यों से उनके द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उपायुक्त ने सभी से पर्व के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने एवं वॉलंटियर्स के माध्यम से सफलतापूर्वक पर्व संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा के 6 कर्मी उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार से होंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर विधानसभा के 6 कर्मियों को उत्कृष्ट कर्मचारी के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं मोमेंटो देकर राज्यपाल सम्मानित करेंगे। साथ ही 51,000 रुपये की सम्मान राशि भी प्रदान की जाएगी। इन्हें किया जाएगा सम्मानित मिथिलेश कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, विष्णु पासवान अवर सचिव, नीलेश कुमार सिंह प्रशाखा पदाधिकारी, नियाज अहमद प्रशाखा पदाधिकारी, तापस कुमार यादव वरीय सचिवालय सहायक, माइकल लकड़ा अनुसेवक को सम्मानित किया जाएगा। चाकू मारकर हत्या, 7 काम करता था आरोपी। किसी बात को लेकर हुआ झगड़ा तो कर दी हत्या। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राजेश कुमार है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। राजेश यहां एक होटल में काम करता था। उसकी हत्या के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हत्या को उसके ही साथ काम करने वाले साथी ने अंजाम दिया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों साथ काम करते थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि यह झगड़ा ही इस हत्या की वजह है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे गोड्डा के अदानी पावर प्लांट के पर्यावरण प्रबंधन का मंत्री ने लिया जायजा और पेड़ लगाने का दिया निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के लिए गोड्डा आए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को गोड्डा स्थित अदानी पावर प्लांट का दौरा किया। बांका से होकर गोड्डा आते हुए श्री चौबे तकरीबन 12:30 बजे पावर प्लांट परिसर पहुंचे, जहां स्टेशन हेड रमेश झा, O&M हेड प्रसून चक्रवर्ती व HR हेड अमित कुमार ने स्वागत किया। पावर प्लांट के एडमिन बिल्डिंग में उन्होंने अदानी पावर प्लांट और ललमिटिया कोलफील्ड के वरीय पदाधिकारियों के साथ पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर बैठक करके पावर प्लांट में किए गए पर्यावरण प्रबंधन का जायजा लिया। कुकी जोमी नरसंहार पर 25 नवंबर को रांची में सेमिनार, सीएम हेमंत सोरेन को भी आमंत्रण। सामाजिक कार्यकर्ता वासवी कीड़ो ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वासवी कीड़ो ने मणिपुर के आदिवासियों कुकी जोमी के नरसंहार और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द करने संबंधित मुद्दों को लेकर आयोजित सेमिनार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया। इस दौरान खेजरी विधायक राजेश कच्छप और कुलभूषण डुंगडुंग भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मणिपुर के छात्रों की पूरी मदद की जाएगी। सीएम ने भरोसा दिया है कि छात्रों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। यदि वह यहाँ रहना चाहते हैं तो इसकी भी व्यवस्था होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि कुकी जोमी को झारखंड सरकार हर संभव सहायता देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिष्टाचार मुलाकात की। स्वागत के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य ठाकरे को शॉल
और पेंटिंग दी। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही इंडिया अलायंस और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। मुलाकात को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा है कि आज रांची में महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे से शिष्टाचार मुलाकात हुई।